मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण टीचिंग एंड लर्निंग जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम गेस्टाल्टवाद का अध्ययन कर रहे थे। गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्ट जो है समग्रता मतलब संपूर्ण संरचना पर बल देता है। हम किसी भी वस्तु को जब एक बार में देखते हैं तो हम उसके संपूर्ण रूप को देखकर उसके बारे में राय बनाते हैं, उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करते हैं। जब हम उसके प्रत्येक पहलू को देखते हैं तब हम उसकी छोटी छोटी बारीकियों को जानकर उसके बारे में वर्णन करते हैं कि फला वस्तु फला व्यक्ति किस तरह का है। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है उसमें सूझ के सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। सूझ का सिद्धांत क्या है? जिसमें परिस्थिति के अनुसार हमारे अंदर समझ सूझ बुद्धि जागृत होती है और परिस्थितियां हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती हैं, बहुत से अनुभव हमको सिखाती है। उन अनुभवों के माध्यम से हम प्राप्त ज्ञान को इन फ्यूचर में उन्हीं परिस्थितियों का यदि हमको सामना करना पड़ता है तो उस प्राप्त ज्ञान को अप्लाई करने का, उसको प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं। तो सूझ का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा के अंदर क्या महत्व है, एक शिक्षा पद्धति में उसको क्यों अपनाया गया है? तो उस महत्व में पहला महत्व है जीवन, पहला महत्व है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में महत्व कि दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। सूझ का छोटे बालक कुछ कार्य स्वयं ही देखकर करें या सीखते हैं। पेन में स्याही पढ़ना जैसे कि दैनिक जीवन में जब हम किसी को कार्य करते हुए देखते हैं तो हम देखकर कुछ चीज़ें सीख जाते हैं और भविष्य में उस सीखे हुए ज्ञान को हम स्वयं अप्लाई करते हैं। जैसे उदाहरण है कि घर में यदि पेन में स्याही भरनी है तो अपने से बड़े को उसने उसके अंदर भरते हुए देखा है तो बालक स्याही कैसे भरी जाती है वो सीख जाता है और जब उसको स्वयं भरनी होती है तो इसके लिए उसको सीखना नहीं पड़ता। उस ज्ञान जो उसने सीखा है उस प्राप्त ज्ञान का इम्प्लीमेंट वो उस परिस्थिति में वापस करता है। तो दैनिक जीवन में उस प्राप्त ज्ञान को वो प्रयोग में लाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से पेन के अंदर स्याही भरी जाती है। दूसरा है सृजन में उपयोग। सृजन मतलब होता है क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कुछ हट कर कार्य करना। एग्जाम्पल के रूप में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि एक ही कार्य यदि सभी व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है तो हर व्यक्ति उस कार्य को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में प्रस्तुत करता है। तो वो अलग करने की जो रूपरेखा है वो क्या है? क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। अर्थात हर व्यक्ति उसमें अपनी स्वयं की क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करके कुछ नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो वो होती है सृजनशीलता। सूझ के माध्यम से बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम नवीन परिस्थितियों में अपनी क्रिएटिविटी को सम्मिलित करके कार्य को कुछ नयापन देख के प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, वह है सृजनशीलता। ठीक है, तो सृजनशीलता के माध्यम से हर व्यक्ति हर कार्य को कुछ अलग नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति से तात्पर्य सूझ के द्वारा ही कला, साहित्य, संगीत आदि विधाओं का विकास होता है कि बुद्धि जो है हमारी किस क्षेत्र में
कला में, साहित्य में, संस्कृति में, विज्ञान में हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग क्षेत्र में काम करती है। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करनी अच्छी लगती है, किसी को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग अच्छी करनी अच्छी लगती है। तो ये क्या है, हर बालक की, हर व्यक्ति की स्वयं की बुद्धि है, सूझ है, समझ है, और उसके माध्यम से वो उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो सौंदर्य अनुभूति क्या होती है? किसी भी काम को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना और सुंदर रूप में प्रस्तुत करना ही क्रिएटिविटी है। जब हमारे अंदर क्रिएटिविटी होगी या सृजनात्मकता होगी, तभी हम किसी काम को नए रूप में नए प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चौथा है आदत का निर्माण। जब हम किसी काम को रोज करते हैं तो धीरे धीरे रोज करने से हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वह हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है और हमारी आदत में आ जाता है। जैसे हम सुबह उठते ही सबसे पहले जो है दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं, तो ये हमारी आदत में आ गया है। यदि हम ऐसा उससे नहीं होते तो हमको दिन भर अनईजीनेस होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, घबराहट बेचैनी हो जाती है, क्योंकि हमारा ये एक पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी आदत में हो गया है। सुबह उठ के चाय पीने की हमारी आदत है। सुबह यदि जो घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनको मॉर्निंग वॉक की आदत हो जाती है। तो ये आदत का निर्माण, जब हम किसी भी कार्य को एक रूटीन से नियमित रूप से करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बनता जाता है और वह आदत ही आगे हमारे को जो है सही और गलत कार्य की ओर अग्रसर करता है। यदि हमारा रूटीन सही नहीं है, हमारी आदत सही नहीं है, तो हम जो है आदत का निर्माण हमारी समझ बूझ के माध्यम से होता है। हमारी जो है हमारी समझ बूझ किस क्षेत्र में कितना काम कर रही है, इसके निर्माण में उसका काम जो है अप्लाई किया जाता है। और इसके बाद है समस्या समाधान। पांचवा है समस्या समाधान। क्योंकि जब हम काम करते हैं, कोई भी विकट परिस्थिति में एक बार हम आ जाते हैं, तो उसके द्वारा जो अनुभव, जो शिक्षा, जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, उस प्राप्त ज्ञान को हम इन फ्यूचर में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और उससे जब हमारे को नई चीज़ सीखने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन फ्यूचर में वही ज्ञान हमारा जो है काम में आता है। तो ज्ञान धीरे धीरे ज्ञान का भंडार होता है। बालक में ज्ञान का भंडार नहीं होता, बड़े में ज्ञान का भंडार होता है। क्यों? अनुभव के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों को सीखते समझते हैं और धीरे धीरे ये हमारी समस्याओं के समाधान के लिए सुगम हो जाता है। जब हमारा ज्ञान का भंडार, अनुभव का भंडार बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो हम किसी भी कार्य को सरल रूप में सुगमता से, जल्दी से करने का प्रयास करते हैं और अनुभव के आधार पर हमारा ज्ञान जो है कार्य भी सही नहीं होता है। और लास्ट है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, जो हमारा गोल है, उसमें हमारा ज्ञान और अनुभव ही बोलता है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार सूझ का सिद्धांत जो है शिक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और उसके द्वारा हम बहुत से ज्ञान को, बहुत सी बातों को सीखना, समझने का प्रयास करते हैं। गृह कार्य लिखिए। शैक्षिक निहितार्थ
बताइए। सूच के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ बताइए। साथ ही घर में रहिए सुरक्षित